बहुत बड़ा खुलासा और बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, बहुत ही बड़ी एक बिग न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ लगी है सीमा के केस के हवाले से, जिसमें कि ना ही एपी सिंह इस केस में इन्वॉल्व है, यानी कि एपी सिंह का तो इस केस से कोई वास्ता ही नहीं है, यानी कि ये वकील ही नहीं है सीमा का, और इस सारे केस में सचिन का भी नाम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक पॉप चैनल के साथ। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त सी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ सीमा के केस के हवाले से। सीमा के केस जो है बहुत ज़्यादा खींचा जा रहा है, जो कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस केस को कौन कौन खींच रहा है। जी हाँ, बिल्कुल उसके चाटुकार ही लगे हुए हैं। वकील अभी तक जो है वकील है ना, 10 वकील हायर कर दिए गए हैं इस 1.5 साल के अंदर अंदर, और इस 10 वकील में एपी सिंह का नाम भी नहीं है। मतलब कि एपी सिंह जो है ना, वो सीमा का वकील है ही नहीं। और दूसरी बात करूं तो इस केस में सीमा के अलावा जो केयर टेकर कहा जाता है, केयर ऑफ नेत्रपाल, मतलब नेत्रपाल का नाम है इस केस में। सचिन का तो सिरे से नाम ही नहीं है। जस्ट एक केस में उसका नाम है, वो भी छोटे मोटे केसेस में है, और ये सारे जो केसेस है वो छोटे मोटे ही केसेस है, जो कि हमें इंफॉर्मेशन मिली, हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक जो केस है बहुत ही छोटा छोटा सा केस है, और छोटे छोटे से कोर्ट में ये केस चल रहा है। मतलब बड़े कोर्ट तक तो ये केस गया ही नहीं है। मैं आप सबको एक वॉइस सुनाती हूँ। ये जो हमें रिपोर्ट मिली है ये बिल्कुल ऑथेंटिक रिपोर्ट है, और मैं आपको वॉइस के साथ यहाँ पे सुना रही हूँ। आप लोग अच्छे से गौर से सुनिएगा। आवाज जो है क्लियर थोड़ी नहीं है, मैं क्लियर यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूंगी, लेकिन आप लोगों ने ये वॉइस को गौर से सुनना है। केस के हवाले से ये डिटेल्स दे रहे हैं, अच्छे से सुनिएगा। पहले भाई जी, मैंने आज इस केस में स्टडी किया है, काफ़ी टाइम लिया इस केस पे, और मैंने जहाँ तक इसमें जितना भी सर्च करने का कोशिश किया, लोकल पे, कोर्ट पे और फ्लाइट पे जाके, इसके ऊपर केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तहसील कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। न तो इसमें हाई कोर्ट पे कोई मतलब इसका केस चल रहा है, न कि सुप्रीम कोर्ट पे, जो कि बड़े डिस्ट्रिक्ट बैठते हैं, जो एक समिति होती है, समिति इसमें निर्णय लेती है। ऐसा इसका कोई भी कहीं भी कोई चीज़ नहीं। और जो भी इसके ऊपर केस लग रहे हैं वो छोटे मोटे मुकदमे लग रहे हैं, तो इसमें से तो ऐसे में तो केस चलेगा ही चलेगा और टाइम काफी जाएगा। तो प्लीज इस चीज के लिए मोमिन मलिक साहब जी को बोलिए कि उसको या तो सेंट्रल लेवल पे करें, या तो जो इनका स्टेट कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, मतलब अभी उसका प्रयागराज कोर्ट हाई कोर्ट के नाम से बोला जा रहा है, वहाँ इसकी अपील करें। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैंने इसमें सारा चीज़ स्टडी करने के बाद मैंने 2-4 फ्रेंड सर्किल पे भी पूछा। ये सारा चीज़ करने के बाद मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं मिला, बेबुनियादी चीज़ें मिल रही हैं, और कोई एक आर्टिकल धारा का कहीं कोई सुनना ही नहीं है। तो आप इस चीज़ को स्टडी करके, जैसा भी आप मोमिन मलिक साहब को ये चीज़ की सूचना दीजिए। ठीक है, और मोमिन मलिक साहब को ये काफ़ी अच्छे तरीके से पता होगा कि कोर्ट पे वो सारा चीज़ देख सकते हैं। इसमें ना तो इसके ऊपर पॉक्स का कोई धारा लगी है, ना तो क्रिमिनल इंटरनेशनल क्रिमिनल यदि कोई है, बाहरी व्यक्ति है जो कि भारत में आया है, उसके ऊपर एक पॉक्स का मुकदमा होता है, वो भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें प्लीज आप जो है तो इसको बहुत गंभीरता से लेके इसमें आप करवाइए, तब जाके कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। इसलिए कह रहा हूँ, उच्च जानकारी, उच्च अधिकार और गवर्नमेंट को ये चीज़ पता नहीं, बस हवा है भाई, हवा में बातें चले, बस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये अफवाहें उड़ाई जा रही। बाकी लीगली जो है तो कुछ भी इसका नहीं है। जो भी धाराएं चले, छोटी मोटी धारा पे इसको सब कुछ हो रहा है, इसका बातचीत भी हो रही है, ये है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से करके और उसको करिए। अब कुछ इंडियन पेनल कोड मैंने आपको भेजा है, तो उसको आप स्टडी करके आप सारा चीज़ समझ सकते हैं। तो जो भी चीज़ें चाहिए वो मैं आपको देता रहूँगा, जानकारी जैसा मेरे पास आता है। तो लिए आप सबने ये वॉइस, और इस वॉइस में आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इस केस को किस तरह खींचा जा रहा है। अभी तक ये केस तो बड़े कोर्ट तक गया ही नहीं है, पहुंचा ही नहीं है। इसके जो चाटुकार है वो किस तरह सीमा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया में उसे रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट सीमा जो है वो इंडिया तो रहना नहीं चाहती है। अब देखिए, ये केस जो जिस तरह चल रहा है, इस केस को 5 साल लग सकते हैं, 6 साल लग सकते हैं, 7 साल भी लग सकते हैं। एपी सिंह है वो उसका भैया और सैया, मतलब वो बताने की कोशिश करता है कि मैं उसका वकील हूँ, लेकिन इसके वकील के तो यहाँ पे कहीं पे भी नाम मौजूद नहीं है, मतलब कहीं पे भी नाम इस केस में मौजूद नहीं है एपी सिंह का। तो फिर ये कहां से उसका वकील हो गया, यानी सीमा भगोड़ी का। और सचिन को भी बचाया जा रहा है, क्योंकि किसी भी केस में जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, किसी भी केस में सचिन का तो नाम है ही नहीं, सिवाय एक केस के। वो भी छोटा मोटा सा कोई केस है, आई थिंक, जहां तक
मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है और जहाँ तक मेरी नॉलेज है मैं वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि इस केस को बहुत बहुत खींचा जा रहा है और अभी तक ये केस जो है बड़े कोर्ट तक तो पहुँचा ही नहीं है। एक केस में ये गई थी, यानी कोर्ट गई थी, जो कि मोमिन मलिक सर ने इस पे लगाया था केस, ठीक है। तो उसमें सिर्फ उस केस में ये गई थी कोर्ट, उसके बाद तो ये कोर्ट गई नहीं है। और इसके वकील के नाम की बात करूं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को नाम भी दिखा रही हूँ कि इसके वकीलों के क्या क्या नाम हैं और ये वकील अब तक इतने सालों में हायर किए गए हैं। टोटल 10 वकील अब तक हायर किए जा चुके हैं। तो सीमा को बचाने की फुल कोशिश की जा रही है और इंडिया का जो निज़ाम है वो आप लोगों के सामने है, हमने रख दिया है खोलकर। ये है उसकी रिपोर्ट्स और ये है उसका केस। और केस में सचिन जो है वो बिल्कुल भी सचिन के नाम को बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया गया है। उसका जो केयर ऑफ नित्तरपाल का नाम है, मतलब नित्तरपाल इस केस में है, उसकी जिम्मेदारी जो है सीमा की भगोड़ी की वो नित्तरपाल है। करता धरता जो अभी तक है वो नित्तरपाल ही है, इसमें सचिन चमार का तो नाम ही नहीं है। तो ये है असलियत। उसे रघुपुरा के लोग और बाकी लोग जो है ना फंड करके बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुना है कि फंडिंग भी की जा रही है उसके नाम की। जो ना वकीलों के नाम मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाए हैं, अच्छे से आपने इन नाम को पढ़ लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम वॉइस में मेंशन नहीं करी है, मैंने स्क्रीन में लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं और केस भी देख सकते हैं कि किस तरह केस जो है खींचा जा रहा है, केस को खराब किया जा रहा है। और केस को खराब करने की वजह यही है कि सीमा के सपोर्टर और चाटुकार जो सीमा को फुल सपोर्ट करने पे है और सीमा को इंडिया में रखने की कोशिश की जा रही है। अब आप सब बताइए, क्या इस भगोड़ी को इंडिया में रहना चाहिए? और इस केस के हवाले से आप लोग क्या कहते हैं? ये केस जो इतने दिन तक खींचेगा वो 4 साल भी हो सकते हैं, 5 साल भी हो सकते हैं और 6-7 साल भी केस चल सकता है। हम तो इसे 1 मिनट बर्दाश्त ना करें। आप लोग किस तरह से बर्दाश्त करेंगे? इस केस को लेके आप सभी आवाज उठाएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जहां तक यह वीडियो आप सब शेयर करना चाहते हैं शेयर कीजिए, इस न्यूज को आगे बढ़ाएं। काम है आप तक सच्चाई पहुंचाना और हम सच पे बात करते हैं। हम पे आवाजें उठाई जाती है कि आप लोग झूठ और फेक न्यूज लेकर आते हैं। अब इस न्यूज के बारे में आप सबका क्या ख्याल है? अब यहाँ पर आप सब बताना पसंद करेंगे कि ये न्यूज भी अब फेक है और झूठी है? जो रिपोर्ट्स हमारे पास आए वो झूठी है? केसेस तो बड़े कोर्ट तक गया ही नहीं है, छोटे छोटे केसेस चल रहे हैं और उसमें भी ये जाती नहीं है कोर्ट। और सचिन का केस में नाम तक नहीं है, नाम सिर्फ नित्तरपाल का है। ये है असलियत जो कि खोल के हमने आपके सामने रख दी है। भारत के जो चाटुकार है उसके सोर्सेस लगा लगा के केस को खींचा जा रहा है और सीमा के जो चाटुकार है वो तन मन धन से उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे इंडिया में रखने की कोशिश की जा रही है। इस केस में जो इतना बड़ा कांड करके बैठा है 2 पर्सन, एक सीमा है और एक सचिन चमार है, लेकिन सचिन चमार का तो इस केस में नाम ही नहीं है। ये पॉइंट्स की बात है जो मैं आज आप लोगों से शेयर करी। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए कि सचिन चमार का इस केस में जो इनका केस चल रहा है, मानी सीमा का भगोड़ी का जो केस चल रहा है, इसमें सचिन का तो नाम ही नहीं है, इसमें नाम सिर्फ नित्तरपाल का है। और ना ही एपी सिंह का इस केस में कहीं दूर तक भी पता नहीं है। तो वो किस तरह उसका वकील हो सकता है? एपी सिंह तो सीमा का वकील है ही नहीं। अब तक 10 वकील हायर किए जा चुके हैं जिनके नाम मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग नाम देख सकते हो, उसमें एपी सिंह का नाम इंक्लूड नहीं है। तो इस बात से साबित होता है जो नित्तरपाल है ये फुल इस सब केस में इन्वॉल्व है, जो यानी कि सबसे बड़ा जो गैमलर है वो नित्तरपाल ही है। कि इस गेम में एपी सिंह के साथ नित्तरपाल भी है क्योंकि इसमें नित्तरपाल का नाम शामिल है। ये न्यूज खुल के आप सबके सामने है, यानी कि खुली किताब की तरह हमने आप सबके सामने रख दी है। एपी सिंह जो इसका वकील है ही नहीं, लेकिन ये है एक बड़ी असामी जो कि इसके सर पर हाथ रहे इसका, और इसके जरिए ये केस जो है खींचा जा रहा है। छोटे छोटे वकील जो है उसे भी हायर किया गया है और उसके पे भी पैसे खर्च किए जा रहे हैं। अब तक 10 वकील हायर किया जा चुका है और केयर ऑफ टेकर जो है वो नित्तरपाल है। तो नित्तरपाल भी इस केस में इन्वॉल्व है, यानी कि वो फुल सपोर्ट कर रहा है सीमा हैदर को और सीमा हैदर को अपने घर में भी रखा हुआ है। उसके बाद इसने शादी भी करा दी, नाजायज रिश्ता भी कायम कर दिया, लेकिन जिससे वो शादी कराई है, जिसने इतना बड़ा गेम किया सचिन, उसका तो नाम है ही नहीं केस में। किस तरह सचिन को बचाया जा रहा है इस केस से आप सब देख सकते हैं। अगर आगे चल के फंसेगी भी तो सीमा फंसेगी, सचिन आसानी से निकल जाएगा, बच जाएगा। तो ये थी आज की न्यूज। आई होप कि आप सबको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और इसी तरह हम सच पे बात करते आए हैं और करते रहेंगे। तो ये आप सबको ऑथेंटिक न्यूज मैंने शेयर की है। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।